हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष का केस सामने आने के बाद से अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें पुरुषों को फर्जी केस में फंसाकर पैसे ऐंठने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का दावा किया जा रहा है। ऐसा ही एक वीडियो हैदराबाद की रहने वाली प्रत्यूषा छल्ला ने भी शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उनकी भाभी की शादी को महज 10 दिन हुए थे, लेकिन उनकी भाभी ने परिवार के खिलाफ धारा 498 के तहत फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया है। प्रत्यूषा खुद IIT गांधीनगर और IIM अहमदाबाद से पास आउट हैं। उन्होंने एक लंबी वीडियो बनाकर YouTube पर शेयर की है, जो लगातार वायरल हो रही है। प्रत्यूषा ने कहा है कि उनकी भाभी उनके परिवार और भाई से उगाही कर रही हैं। उन्होंने बताया है कि उनके भाई हैदराबाद के एक इंजीनियर कॉलेज में प्रोफेसर हैं। प्रत्यूषा के भाई की शादी साल 2019 में राजमंदुरी में एक महिला से हुई थी, लेकिन ये शादी केवल 10 दिन ही चल पाई। उसके बाद से लड़ाई होने लगी। My brother is an assistant professor in an engineering college in Hyderabad, and he married a girl from Rajahmundry on 11th February 2019. This was an arranged marriage, and we were acquainted to this alliance via a matrimonial website. The marriage lasted for merely 10 days and was not consummated since my sister-in-law was not interested. The 10 days she stayed with us. She misbehaved, spoke foul language with my parents, did not let my brother into his own room, and continuously blackmailed us that she would commit suicide. This marriage was clearly a plan of extortion by my sister-in-law, her sister, her brother, and her boyfriend. My sister-in-law's own elder sister has also executed a similar extortion plan with her in-laws. 10 days post the marriage, my sister-in-law left our home in Hyderabad on her own will. Almost instantly, she filed a 498 case against my brother, my parents, and me in Women's Police Station Rajahmundry. The FIR was immediately filed on the same day without any counseling as per Supreme Court guidelines, without any investigation, and without even our knowledge. Months later, the police came to our home for investigation in a private vehicle belonging to my sister-in-law. It has been 5 years since the incident, and till date, the trial for this case has not yet begun due to the petitioner being absent 95% of the time or the judge being on training. The last 5 years have been nothing less than traumatizing, with my parents' health rapidly declining, thinking and overthinking of all the false accusations. My brother requiring to travel 40 times from Hyderabad to Rajahmundry without any hope for justice and unable to start a family of his own, and me losing several professional opportunities due to a criminal case pending against me. प्रत्यूषा ने कहा है कि आरोप 5 साल पहले लगाए गए थे, लेकिन उनका परिवार अभी भी इसे झेल रहा है। उन्होंने कहा कि इस बात को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन केस का ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ये ट्रॉमा देने वाला है। मेरे माता पिता की तबीयत लगातार खराब हो चुकी है इस केस की वजह से। प्रत्यूषा ने कहा कि इन पेंडिंग केस की वजह से उन्हें काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले बेंगलुरु से ही अतुल सुभाष सुसाइड केस का मामला सामने आया था, जहां पर उन्होंने पत्नी की प्रताड़ना के बाद ही अपने अपार्टमेंट के अंदर सुसाइड कर लिया था, और इसके बाद से ही लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं। वहीं फिलहाल अतुल सुभाष केस में पुलिस की कार्रवाई जारी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।